भारत की मशहूर गलोकारा लता मंगेशकर की आवाज दुनिया भर में मोहब्बत और एहतराम के साथ सुनी जाती थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में हजारों गाने गाए और उनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को मशहूर किया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने हुजूर की शान में नात पढ़ी। जब ये नात लोगों के कानों तक पहुंची तो हर सुनने वाले का दिल नर्म हो गया। लोग हैरान भी थे और जज्बाती भी कि एक हिंदू गुलकारा इतनी अकीदत से नात पढ़ रही है। इस नात की आवाज में ऐसी सच्चाई और दर्द था कि सुनने वाले बेअख्तियार रो पड़े। पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, हर जगह लोगों के दिल उस आवाज से मुतासिर हुए। जब लता मंगेशकर ने यह नात पढ़ी तो महफिल का माहौल बदल गया। हर तरफ खामोशी और एहतराम का आलम था और लोग दिल थाम कर सुन रहे थे। इनकी नर्म और मीठी आवाज में हुजूर की मोहब्बत साफ महसूस हो रही थी। सुनने वालों की आंखों से आंसू बहने लगे और दिल अजीब सुकून से भर गए। कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक नात नहीं बल्कि दिल की पुकार है। इस लम्हे किसी को यह याद नहीं रहा कि कौन किस मजहब से है। सबके दिल सिर्फ रसूल पाक की मोहब्बत में डूबे हुए थे। हिंदुस्तान के कई बड़े गलोकार भी उस वाकये पर हैरान रह गए। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि आप एक हिंदू गलोकारा होकर नात क्यों पढ़ रही हैं? लता मंगेशकर ने बड़े सादा अल्फाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आवाज दी है और ये आवाज उसकी अमानत है। अगर इस आवाज से किसी के दिल में मोहब्बत और एहतराम पैदा हो जाए तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। इनके उस जवाब ने बहुत से लोगों के दिल जीत लिए। लोगों ने महसूस किया कि सच्ची मोहब्बत किसी एक कौम या मजहब तक महदूद नहीं होती। जब ये नात पाकिस्तान में सुनी गई तो यहां भी लोग जज्बाती हो गए। कई लोगों ने कहा कि आवाज में ऐसा दर्द है जो सीधा दिल को छू लेता है। महफिलों में और घरों में लोग खामोशी से यह नात सुनते और आंसू बहाते। बुजुर्ग भी मुतासिर हुए और नौजवान भी हैरत से यह आवाज सुनते रहे। सब यही कहते कि आवाज में अजीब सी पाकीज़गी महसूस होती है। किसी ने सोचा भी न था कि एक दिन ऐसा मंजर भी देखने को मिलेगा। ये नात दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों को एक लम्हे के लिए जोड़ गई। लता मंगेशकर की जिंदगी मौसीकी से भरी हुई थी। उन्होंने मोहब्बत, जदाई और खुशी के बेशुमार गाने गाए। लेकिन नात पढ़ना उनके लिए एक अलग और खास तजुर्बा था। उन्होंने उस नात को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ पढ़ा। इसीलिए सुनने वालों को उनकी आवाज में सच्चाई महसूस हुई। जब कोई बात दिल से निकलती है तो सीधी दिल तक पहुंचती है। यही वजह थी कि उस नात ने लाखों दिलों को रुला दिया। बाद लोगों ने उस नात को सुनकर कहा कि यह आवाज सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि एक पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो इंसानों के दरमियान मोहब्बत और एहतराम को बढ़ाता है। इस लम्हे लोगों ने महसूस किया कि असल चीज दिल की सच्चाई होती है। अगर दिल साफ हो तो अल्फाज खुद ब खुद असर करने लगते हैं। लता मंगेशकर की नात में भी यही सच्चाई नजर आती थी। इसीलिए सुनने वाले खामोशी से सुनते और आंखें नम हो जाते हैं। ये मंजर हर इस शख्स के दिल में महफूज हो गया जिसने वो नात सुनी। वक्त गुजरता गया मगर इस वाकये की याद लोगों के दिलों में बाकी रही। कई लोग आज भी उस नात का जिक्र करते हुए जज्बाती हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वो लम्हा वाकई बहुत खास था जब एक गलोकारा की आवाज ने सरहदों और फिरकों की दीवारें मिटा दी। सबके दिलों में सिर्फ रसूल करीम की मोहब्बत बाकी रह गई। यही मोहब्बत इंसानों को एक दूसरे के करीब ले आती है और यही पैगाम उस नात के जरिए लोगों तक पहुंचा। आज भी जब लोग लता मंगेशकर की आवाज सुनते हैं तो उन्हें वो नात याद आ जाती है। वो लम्हा याद आता है जब लाखों दिल एक साथ नरम हो गए थे। लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में एहतराम पैदा हो गया था। इस नात ने यह साबित कर दिया कि मोहब्बत की जबान सब समझते हैं, चाहे इंसान किसी भी मुल्क या मजहब से ताल्लुक रखता हो। अगर आवाज में सच्चाई हो तो वो सीधा दिल तक पहुंचती है और यही वजह है कि लता मंगेशकर की वो नात आज भी लोगों को रुला देती है। प्यारे दोस्तों, लता की आवाज़ में एक रूहानी ताकत भी थी और जज्बा भी था। लता जब भी नात पढ़ती तो लाखों दिल रो पड़ते थे। ख़ास करके पाकिस्तानी जो लोग हैं वो नात बहुत गौर से सुनते थे, क्योंकि एक हिंदू गुलकारा का नात पढ़ना कोई आम बात नहीं थी। उसके दिल में भी इश्क रसूल, मोहब्बत इश्क थी, तो वो ये नात पढ़ती थी। और रफ़ी साहब जो पाकिस्तानी गुलकार थे वो भी इंडिया में अपनी ज़िंदगी बसर कर गए और उन्होंने तो लाखों हज़ारों नातें पढ़ी।